हेलो माय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। तो वेलकम टू बीएससी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंगला की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो क्लास 11 11वीं कक्षा के लिए मैं कह रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समावेशी श्रेणी को अपवर्जित श्रेणी में परिवर्तन करना, बदलना। ठीक है, यानी कि इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना है किसमें, एक्सक्लूसिव के अंदर। ठीक है, तो हम कर सकते हैं। तो आज का हमारा एक्सरसाइज नंबर है 6 है, छठा लेक्चर आज हमारा। ठीक है, तो देखिएगा इसको कि कैसे बदलना है, क्योंकि प्रश्न पूछा भी जा सकता है, इसीलिए कह रहा हूँ। क्योंकि आज के लेक्चर में केवल आपको मैं यही बताऊंगा कि सांख्यिकी श्रेणी को अपवर्जित श्रेणी में कैसे परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना। कॉमर्स वालों भी कह रहा हूँ और आर्ट्स वालों के लिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स के साथ में कॉमर्स वालों के लिए हम बिजनेस स्टडी की भी वीडियो आपको भेज रहे हैं, और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए कल से ज्योग्राफी की भी वीडियो भेजना हम शुरू करेंगे। इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। तो चलिएगा, समावेशी श्रेणी को परिवर्तन करना है किसमें, अपवर्जित श्रेणी में। तो देखिएगा कैसे बदलना है कि सर प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा, प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा ठीक उससे अगले वर्ग की निम्न सीमाओं के अंतर, निम्न सीमा बोले तो L1, ठीक है, L1 के अंतर को आधा करके उसे वर्ग की निम्न सीमा में से घटा दिया जाता है तथा ऊपरी सीमाओं में जोड़ दिया जाता है। मतलब एक बार लेस करना है, एक बार प्लस करना है, किसे, जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को। ठीक है, कैसे बदलना है, देखो ये कौन सी श्रेणी है, 1 से 10, फिर 11, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 41 है। ये आपके समावेशी श्रेणी है। ये आपकी कौन सी श्रेणी है सर, समावेशी श्रेणी है। और समावेशी श्रेणी का नियम क्या कहलाता है, या समावेशी श्रेणी किसे कहते हैं, तो सर समावेशी श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें पहले वर्ग की L2 अगले पहले वर्ग की L2 अगले वर्ग की L1 के समान नहीं होती है। आप देख सकते हैं पहले वर्ग की L2 अगले वर्ग की L1 के समान है क्या, है क्या, नहीं है। तो ये कौन सी श्रेणी है, आपके समावेशी। अब इस सीरीज को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, अपवर्जित में। तो देखिएगा कैसे परिवर्तन करना है। उस सीरीज को सीखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आज के लेक्चर्स में मैं केवल इसी पर डिस्कस करूंगा, और नेक्स्ट अगले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सामान्य संचय आकृति को संचय आकृति में कैसे बदलना है और संचय आकृति को सामान्य में कैसे बदलना है, उसके बारे में वो आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करना अगले लेक्चर के अंदर बताऊंगा। ठीक है, से कम और से अधिक है, ठीक है, कब फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है, कब फ्रीक्वेंसी को घटाते जाना है, वो आपको अगले लेक्चर्स के अंदर मैं सिखाऊंगा। आज देखो फिलहाल, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको कहा है कि सबसे पहले तो आपको लेस करना है, यानी कि पहले वर्ग की L2 और अगले वर्ग की L1 में से क्या करना है, लेस करना है। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पर हम घटा देते हैं कि यहाँ पर आपको पहले तो I निकालना, ठीक है, तो I के लिए आपको क्या करना है, L1 में से L2 को घटा दो, क्योंकि यहाँ पर L1 क्या है, बड़ी है। तो 11 में से 10 गए, कितना बचा सर आपके, 1। अब इस 1 का आपको क्या करना है सर, आधा करना है, यानी कि इस 1 को 2 के साथ में डिवाइड कर दो, तो कितना आया आपके, यानी कि अब 1 में आपको क्या करना है, 2 का भाग देना है। ठीक है, तो आपके कितना आया, 0.5। अब इस 0.5 को एक बार प्लस करना है और एक बार आपको माइनस करना है। ठीक है, एक बार प्लस करना है, एक बार आपको माइनस करना है, यानी कि L2 में आपको क्या करना है सर, प्लस करना है, और L1 में आपको क्या करना है सर, माइनस करते जाना है। कैसे, इस अंतर को लेस करना है। ठीक है, यानी कि ये जो आपको L2 दे रखी है नहीं, इस L2 में आपको क्या करना है, प्लस करना है। L2 में क्या करो, प्लस करो, यानी कि I/2
ठीक है, और इसमें क्या करना है आपको, लेस करना है, क्योंकि आपको कन्वर्ट करना है इसमें, इसीलिए कह रहा हूं। अब देखो यहां पर आपका कितना है, 1 है। अब इस 1 में देखो आपको ये L1 है, तो L1 को कैसे परिवर्तन करना है, 1 माइनस करो, 1/2 कितना है, 1/2, यानी कि 1 में से 0.5 घटाओ, कितना बच रहा है, 0.5। तो ये आपकी कितनी आई सर, 0.5। अब यहां पर आपको क्या चाहिए सर, L2। तो L2 के लिए आपको क्या करना है, प्लस करना है, मतलब 1 मतलब 10 प्लस 1/2 करो, तो आपकी कितना आ रहा है सर, 10 प्लस 0.5, तो आपके आ रहा है सर 10.5। तो ये दीजिएगा सर आपके 10.5। अब आगे देखिएगा, अगले वर्ग में आपको क्या करना है सर, तो अगले वर्ग में भी यही काम करना है आपको। क्या करना है सर, तो वो भी देख लो। इसमें क्या करना है आपको, लेस करना है। L1 में क्या करना है सर, लेस करना है। तो चलेगा L1 में हम लेस करते हैं 11 माइनस 1/2 करो 0.5, तो ये कितना आ रहा है आपके 10.5, और ये आपके 10.5 आ गए, ये आपके 10.5 आ चुके हैं या नहीं आ चुके। चलो मैं इसको ब्लू कलर से लिख देता हूं ताकि आपको दिखाई दे क्लियर, 10.5, ठीक है। यानी कि अब क्या करना है आपको, एक बार प्लस करते हुए जाना है, एक बार माइनस करते हैं, यानी कि इन सब में इसको क्या करना है, ऐड करना है। इसको जो आपने डिफरेंस निकाला है, इंटरवल्स निकाला है, उस इंटरवल्स को 2 के साथ में जो डिवाइड किया है, उस आधे अंतर को इसमें क्या करना है, प्लस करना है। समझ में आया, उस आधे अंतर को क्या करना है सर, प्लस करना है, यानी कि ये वाला आपको काम करना है, ठीक है। और अपवर्तित श्रेणी का नियम क्या कहता है कि पहले वर्ग की L2 अगले वर्ग की L1 के समान होती है या नहीं होती है, सर होती है। अब यहाँ पर कितने 20 है, अब 0.5 ऐड कर दो 20.5। इसी तरह ये यहाँ पे सेम दोगे, ये लो आपके 20.5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30.5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30.5, यहाँ पर आपकी कितनी हो जाएगी 40.5। आप इसे अपवर्तित श्रेणी में पहले वर्ग की L को अगले वर्ग की L के समान है, ये दो, और यहाँ पर ये दो, ये आपको काम करना था बस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैंने कुछ नया किया ही नहीं है। मैंने इसमें कुछ भी नया नहीं किया सर। क्या, यानी कि मैं कह रहा हूं कि आप इनमें अंतर निकालो, पहले वर्ग की L2 और अगले वर्ग की L1, यानी कि इन दोनों में पहले आप डिफरेंस निकाल लो। इन दोनों में सबसे पहले आपको क्या करना है सर, डिफरेंस निकालना है, यानी कि अंतर। तो इनमें अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आता है। अंतर कितने का है सर, 1 का अंतर है। अब उस 1 को 2 के साथ में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी कि भाग देना है, ठीक है। तो 1 में 2 का भाग दे तो कितना है 0.5। अब उस 0.5 इन सब में क्या करना है, ऐड करते जाना है, और इसमें से आपको लेस करते हुए जाना है, ठीक है। यानी जो आपने अंतर किया उस आधे अंतर को इसमें प्लस करो और इसमें माइनस करो। मैंने ये जो लिखा है कि प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा, यानी कि प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा ठीक उससे अगले वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि ठीक इससे अगले वर्ग की जो निम्न सीमा है, यानी कि ये ऊपरी सीमा और उसके ठीक अगला वर्ग ये, मैंने क्या लिखा है, पहले वर्ग की ऊपरी सीमा मतलब ये, और ठीक उससे अगले वर्ग की निम्न सीमा मतलब 11, ठीक है। उसी तरह मैं कह रहा हूं अगले वर्ग में देखो, पहले वर्ग की उच्च सीमा ठीक उससे अगले वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि ये वाला, ठीक है। इसी तरह यहां पर भी
यानी कि आप देख सकते हैं ये कौन सी श्रेणी है, समवाय श्रेणी है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखना चाहो तो देख सकते थे, मैंने आपको पहले क्या है इन सब में डिफरेंस कितने का है, एक का है, उस एक को आधा करो 0.5। अब उस 0.5 को L2 में क्या करना है सर, ऐड करना है और L1 में से आपको लेस करना है। L2 में आपको क्या करना है, ऐड, L2 में क्या करना है आपको ऐड, और L1 में क्या करना है आपको लेस। किसे, उस आधे अंतर को। ठीक है, उस आधे अंतर को जो आपने डिफरेंस निकाला है कि आधा इसमें ऐड किया आधा इसमें से लेस किया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी करना, ध्यान रखना। आपको इतने दिन तो मैंने पढ़ाया था ऑफलाइन में कि यहाँ पर पहले तो हम कन्वर्ट नहीं करते थे, लेकिन अब मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी आपको कन्वर्ट करना है, मतलब इसमें से भी आपको लेस करना है। ठीक है, अब इसमें से भी आपको घटाना है कि एक में से भी 0.5 गए थे, 0.5 से आपका वर्गांतर बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि पहले वर्ग की L2 अगले वर्ग की L1 के समान है। आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल सर, समझ में आया। यानी कि इसमें से ये घटाया एक को आप 2 के साथ डिवाइड करो 0.5, अब 0.5 इसमें ऐड करो तो 10.5 20.5 इस प्रकार से आएगा, नहीं आया, और इसमें से लेस कर दो। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ चुकी है L1 और ये आपकी L2, और ये आपकी कौन सी श्रेणी हुई, अपवर्जित श्रेणी। ये कौन सी श्रेणी हुई, अपवर्जित श्रेणी। ठीक है, तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, मैं आपको कह देता हूं। ठीक है, छोड़ना नहीं है। अब नेक्स्ट अगले क्लास में आपको बताऊंगा अगले लेक्चर्स के अंदर कि आवृत्तियों को कैसे चेंज करना है, आवृत्तियों को कैसे बनाना है, यानी कि संचयी आवृत्ति को सामान्य में और सामान्य को संचयी में कैसे कन्वर्ट करना है। इसमें देखेंगे से कम क्या है, यानी कि बिलो, लेस नहीं कह सकते हैं, और एक होता है अधिक, से अधिक जिसे आप कहते हैं अबव और मोर देन। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे एक बार कमेंट कर देना या व्हाट्सएप पे भेज देना, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, बाय, थैंक यू सो मच। हाँ, लिख लो एक बार इसको। और हाँ, एक बात और मैं आपको कह देता हूं, कल है आपके 15 अगस्त यानी कि फ्रीडम डे, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग आपके लिए कुछ इस विद्यालय में जो सांस्कृतिक प्रोग्राम के हो सकता है उसमें कुछ वीडियो आपको बता दी। ठीक है, तो देखना है। और इस स्वतंत्रता दिवस पर हम आपके लिए एक विचार विमर्श की एक प्रतियोगिता करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रतियोगिता तो ऐसे है नहीं, लेकिन उसमें हम, क्योंकि कोई 2 लाइन बताएगा, कोई 10 पेज में बताएगा, कोई 10 मिनट का लेक्चर दे सकता है, तो इसमें हम आपके लिए एक विचार विमर्श वाले वापस लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जितना से अधिक हो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि हम भाई आपके लिए वीडियो कर रहे हैं ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि पढ़ाई के साथ में मोटिवेशन होना भी काफी जरूरी है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, तो टॉपिक्स आपके रहेगा स्वतंत्रता दिवस पर कि भाई किस तरीके से आपकी संस्कृति जो संस्कृति वो बदलती जा रही है। ठीक है, राजस्थानी भाषा किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का दहन हो रहा है। ठीक है, वैश्विक महामारी में शिक्षा का स्तर बिगड़ चुका है, स्वास्थ्य का स्तर वो बिगड़ चुका है। अभी वर्तमान समय में युवाओं की बहुत ही कमी होती जा रही है। ठीक है, अभी वर्तमान में आपने देखा कि युवा कितने बेहद उनकी मृत्यु होती गई थी, उसमें युवा ज्यादातर दंड हो रहा था, बड़े बुजुर्गों को कुछ हुआ नहीं, लेकिन युवा लोग पहले मर चुके थे। तो अब कारण क्या है इसका, क्यों ऐसा हुआ इनकी स्थिति, तो ये भारतीय संस्कृति का पतन होते जा रहा है। उस संस्कृति को किस तरीके से बचाना है, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें अलग अलग विषय अध्यापक है, अलग अलग जो व्याख्याता है उसके बारे में, जैसे कि व्यापार से संबंधित है कि व्यवसाय कैसे करना, व्यवसाय क्या होता है, किस वस्तु का उत्पादन करें, तो ये सभी मैं आपके लिए व्याख्याता श्रवण सर से विचार विमर्श करूंगा और उनसे
एक वीडियो में बनाऊंगा तो वो आपको मैं दूंगा, ठीक है। उसी प्रकार अकाउंट्स की भी है तो अकाउंट्स की भी मैं वीडियो दूंगा। उसी प्रकार जैसे संस्कृत भाषा है जो हमारी एक देववाणी संस्कृत भाषा है उसका भी पतन होते जा रहा है, तो संस्कृत भाषा को भी किस प्रकार से विकास किया जाए कि वो एक बार पुनः अपनी राष्ट्रभाषा में भी घोषित हो सके, ठीक है। किस प्रकार से हम संस्कृत को डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से मोटिवेशन करवा सकते हैं, उसके लिए मैं व्याख्याता हनुमान प्रसाद जी से मिलकर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसी प्रकार आज वाले वीडियो के लिए हम भूगोल की भी कक्षा स्टार्ट करेंगे कल से या परसों से या 15 अगस्त के बाद में हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अब मैं जल्दी से जल्दी और भी विषय की आपकी क्लास स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ, तो अगर ये सभी लेक्चर्स वीडियो देखना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। ओके बाय।